अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार आलू मटर की ताहरी बना रही हूँ। बहुत आसान सी और मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मटर ली है और इनके दानों को मैंने निकाल लिया है। आधा किलो यानी 500 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिन्हें काट कर पानी में रखा हुआ है। आलू और मटर की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू मटर की मसालेदार ताहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैंने पतीली में डाल दिया है और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी से ताहरी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। 1 खाने का चम्मच मैं ऊपर तक भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ताहरी जो है थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है, वैसे मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। थोड़ा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसालों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटर की भी हमने मसाले के साथ इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर मसाले का हिस्सा बन जाए। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई मसाला भूनते वक्त तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी भी डाल दूंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। मसाला भूनते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी भी शामिल किया था। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही हमने मटर भी शामिल कर दी है। आलू और मटर की मैं मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। इस तरह मटर की जो मखसूस महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी ताहरी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। आलू और मटर की मैंने मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। मैं 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसे भी मैं मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि सब्जियां हमारी थोड़ी और नरम हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू मटर को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसके अंदर पानी शामिल किया था वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो इसी कप से नापकर मैं 4 कप पानी शामिल करूंगी, यानी कि हम चावलों का डबल पानी डालेंगे। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें, इस तरह आपको भी पानी डालने में आसानी रहेगी। इसे मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम नमक चख लेते हैं। अगर पानी में नमक ठीक होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा।
मुझे इसके अंदर थोड़ा नमक कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 3-4 आप मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दें। इसके साथ ही मैं 1 मुट्ठी इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी ज़रूर डालिएगा। आज मुझे पुदीना मिला नहीं है। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हमने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर देना है। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया था और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। तो अब हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी ज़्यादातर खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में हमारे दम आ रहा है, हम वेजिटेबल रायता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ के खीरे को बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। ये एक छोटा मैंने टमाटर लिया है, इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर के बीज मैंने हटा दिए हैं। एक छोटी सी प्याज लिए, इसे भी मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। एक बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्च डाल दी है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच हम भुना और कुटा हुआ जीरा डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये वेजिटेबल रायता आलू की और मटर की तहरी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर इसे भी बनाइएगा। तो रायता हमारा तैयार है। आलू मटर की तहरी को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। चावल भी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक दाना हमारा बिल्कुल खिला हुआ है। बहुत ही चटपटी मसालेदार तहरी तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपटी मसालेदार आलू मटर की तहरी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है और आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।